हेलो बच्चों, आज अपने करेंगे कक्षा 3 विषय हिंदी। तो बच्चों आज करते हैं पाठ 12। पाठ का नाम है ठाकुर का कुआं। तो बच्चों इस पाठ के अंदर बताया गया है कि गरीबी के कारण पीने का पानी तक न मिलने की स्थिति के साथ साथ जात पात का भेदभाव भी किया जाता है। यानी कि जो ठाकुर होता है वो कुएं पर किसी को भी नहीं, दूसरी जाति के व्यक्ति को पानी नहीं पीने देता था और न पानी लेने देता था। तो बच्चों इसके अंदर गंदे पानी पीने से जोखू को क्या नुकसान हुआ, ये व्यक्ति बीमार है, जोखू है, इसको गंदे पानी से क्या नुकसान है, इस पाठ को अपने पढ़ते और समझते हैं। तो चलो बच्चों इस पाठ को अपने पढ़ते और समझते हैं। शुरू करते हैं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। जैसे इसने मुंह से लोटा लगाया पानी में बदबू आने लगी। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है, मारे बांस के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाई देती है। आगे देखो। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल न थी। आज पानी में बदबू कैसी। लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। तो आगे देखो। जरूरी कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा। उसने सोचा कोई जानवर कुएं में गिर गया, मर गया होगा, तब बदबू आ रही होगी। आगे देखो। मगर दूसरा पानी आवे कहां से, ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा, दूर से लोग डांट लगाएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा। चौथा कुआं गांव में है नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुपचाप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास के रहा नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी। तो उसने कहा, बच्चों भी मैं यही प्यास लगी हुई है, मैं यही गंदा पानी पी लेता हूँ, पर गंगी ने नहीं पीने दिया। इतना जानती थी, परंतु यह नहीं जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। अगर वो जब पानी को उबाल दे तो उसके जो कीटाणु है वो मर जाते हैं। आगे देखो। बोली, यह पानी कैसे पियोगे, न जाने कौन जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी ला देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखकर कहा, दूसरा पानी कहाँ से लाएगी। आगे देखो। ठाकुर और श्याऊ के 2 कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे। गंगी ने कहा, हाथ पांव तोड़ा आएगी और कुछ न होगा, बैठ चुप से। ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, श्याऊ जी की 1 के 5 लेंगे। गरीबी का दर्द कौन समझता है। हम आगे देखो। तो मर भी जाते हैं तो कोई दुआएं पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे। इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को न दिया। उसको पानी बदबूदार पानी पीने के लिए नहीं दिया। नेक्स्ट देखो आगे। रात के 9 बजे थे, थके मादे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुर का न तो अपना जमाना रहा है और न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें तो हो रही थी। इतनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी थी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्के के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मोहतीम सभी कहते हैं नकल नहीं मिल सकती, कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बेपैसे कोड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। गंगी है कुएं के अंदर पानी लेने पहुंचती है।
कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं, सिर्फ ये बदनसीब नहीं मर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजदूरियों पर चोट करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये लोग क्यों ऊंच? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करें, जाल फरोब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गडरिये को एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया। इन्हीं पंडित जी के घर में तो बारहों मास जुआ होता है। यही साहू जी की तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं। काम करा लेते हैं, मजदूरी देते नानी मरती है, यानी कि मजदूरी देते हुए इनकी नानी मरती है। किस बात में है हमसे ऊंचे? हाँ, मुँह में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं। हम ऊंचे कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं। आगे देखते हैं। जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है, परंतु घमंड यह कि ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती दग दग करने लगी। रात को पानी लेने गई तो किसकी आने की आवाज़ उसको सुनाई दी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए। एक लात भी तो नीचे न पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और झुककर चलती हुई 1 वर्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई। एक पेड़ के नीचे जाकर खड़ी हो गई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारी महंगू को इतना मारा कि महीने लहू थूकता रहा, इसलिए उसने बेगार न ली। आगे देखते हैं। उस पर ये लोग बनते हैं। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आई थी। उनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चलें और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ कि कलछियाँ उठाकर भर लाते। हुक्म चला दिया कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लोडियाँ ही तो हैं। लोडियाँ नहीं तो क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए छीन झपट कर ले लेती हो और लोडियाँ कैसी होती है? मत लिया जो दीदी, इन दिन आराम करने को जी तरस कर रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो उससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से यह एहसान मानना, यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही नहीं सीधा होता। आगे देखते हैं। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वर्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। जब वो दोनों चली गई तो वे कुएं के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया होगा। गंगी दबे पाव कुएं की जगत पर चढ़ी। धीरे धीरे कुएं की परत पर चढ़ गई। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी न हुआ था। उसने सोचा अब पानी भर लेंगे। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। आगे देखो। घड़े ने पानी में गोता लगाया। बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा बलवान भी इतनी तेजी से उसे न खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाजा खुल गया। शेर का मुंह उससे अधिक भयानक न होगा।
गंगे के हाथ में रस्सी छूट गई। जैसे ही बच्चों दरवाजा खुला ठाकुर साहब का, तो गंगे के हाथ से क्या है, रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलोकोरे की आवाज सुनाई देती रही। ठाकुर कौन है, कौन है पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा था। तो बच्चों जो मंगू था उसने वही गंदा पानी पी लिया, क्योंकि पानी लेने के लिए गंगी गई तो उधर से ठाकुर आ गए, तो उसका कुएं के अंदर घड़ा था वो गिर गया था। तो बच्चों ये पाठ यहीं पे खत्म होता है। अब इस पाठ के अपने शब्दार्थ करते हैं। तो बच्चों शब्दार्थ शुरू करते हैं। बदबू बुरी गंध, आवे आए, जमाना युग, जगत कुएं का ऊपरी भाग, आड़ यानी के ओठ, आहट हल्की आवाज, कलसिया मटका, रोड़ी दासी, लजाना शर्माना, चुकन्नी सावधानी, दृष्टि नजर, रियायत छूट, रत्ती थोड़ी, कलेजा दिल, आहिस्ता यानी कि धीरे धीरे, एकाएक यानी कि अचानक। तो बच्चों अब इस अभ्यास के प्रश्न उत्तर करते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। पहला है, जोखू ने पानी किस कारण नहीं पिया? इसका आंसर देखो, पानी में बदबू आ रही थी इसलिए जोखू ने पानी नहीं पिया। दूसरा है, खराब पानी पीने से क्या हो सकता था? इसका आंसर देखो, खराब पानी पीने बीमारियां बढ़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 है, गंगी कहाँ छिपकर बैठी थी? इसका आंसर, गंगी 1 वर्ष के अंधेरे साए में जा खड़ी हुई थी। चौथा है, गंगी दबे पांव कहाँ चढ़ी थी? इसका आंसर देखो, गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। अंत में जोखू ने कौन सा पानी पिया? इसका आंसर देखो, जोखू ने वही गंदा पानी पी लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सही उत्तर चुनकर लिखिए। तो बच्चों 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से एक अपने को सही मिलेगा। पहला प्रश्न है, कौन कई दिन से बीमार था? है जोखू, ब गंगी, स ठाकुर, द पंडित। बच्चों इसका आंसर आएगा है जोखू। दूसरा है, ठाकुर ने क्या चुरा लिया था? है पंडित का धन, साहू जी का घी, गडरिये की भेड़, किसानों का अनाज। तो बच्चों इसका आंसर आएगा स गडरिये की भेड़। क्वेश्चन नंबर 3 आता है, गंगी की छाती धक धक क्यों करने लगी? ए बीमार होने के कारण, गंदा पानी पीने के कारण, किसी के आने की आहट सुनकर, पिटाई होने के कारण। तो बच्चों इसका आंसर आएगा स किसी के आहट आने की सुनकर, किसी के आने की आहट सुनकर। चौथा है, औरतें ताजा पानी लेने कहाँ आई थी? ए नहर पर, ब नल पर, स नदी पर, द कुएं पर। तो बच्चों इसका आंसर आएगा द कुएं पर। क्वेश्चन नंबर 5 आता है, गंगी कुएं से किसके कारण भाग गई? ए औरतों के, ब पंडित के, स ठाकुर के, द जोखू के। तो इसका आंसर आएगा स ठाकुर के। तो बच्चों आगे भाषा ज्ञान वाले प्रश्न आते हैं। देखो, जोखू, कुआ, मटका, ठाकुर आदि संज्ञा शब्द है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो क्या पॉइंट है, पाठ से कुछ संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है। तो बच्चों इसमें संज्ञा शब्द छांट कर लिखेंगे। तो वस्तुओं के नाम, मेज, पुस्तक, कपड़ा। व्यक्तियों के नाम, राम, हरि, कृष्ण। स्थानों के नाम, पद्मपुर, दिल्ली, जापान। और प्राणियों के नाम आगे गाय, भैंस और मनुष्य। आगे देखो बच्चों, बदबू, खुशबू एक दूसरे के विलोम शब्द है। जो शब्द एक दूसरे का उल्टा अर्थ प्रकट करता है विलोम शब्द कहलाते हैं। तो क्या पॉइंट है, दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। गंदा, साफ, अंधेरा, उजियाला, अमीर, गरीब, सूखा, गीला, ऊंचा, नीचा, सुबह, शाम। तो बच्चों ये पाठ यहीं पे खत्म होता है। इस पाठ को आपको कॉपी पे सुंदर सुंदर करना है और कॉपी आपको जांच करवानी है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पाठ करेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।